80 शब्द प्रति मिनट। शुरू। जब वह शिकायत करता इक़्तिदार उल्ला खां अभी साक्ष्य एक के चिकित्सालय के निकट था तो उसने गोलियां चलने की आवाज़ सुनी और वह भागकर घटना स्थल पर पहुंचा। उसने वहां अभियुक्त दयाशंकर को राइफल से लैस और अभियुक्त किरण पाल उर्फ किशन पाल, दामोदर पाल और अज्ञात व्यक्ति को लाठियों से लैस पाया। उसके अनुसार उसने यह भी देखा कि कृपाल सिंह के पास बंदूक थी। उसने यह परिसाक्ष्य दिया है कि जाहिद अली अपनी आटा चक्की के चबूतरे पर खड़ा हुआ था। वह इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ा, किंतु वह केवल दयाशंकर और उसके 2 भतीजों को ही गिरफ्तार कर सका। शेष अभियुक्त अर्थात कृपाल सिंह, जाहिद अली और अज्ञात व्यक्ति भाग गए। उसने अभियुक्त दयाशंकर को गिरफ्तार करने के पश्चात मैगजीन सहित उसकी राइफल अपनी अभिरक्षा में ली। उसने मैगजीन में 6 जिंदा कारतूस पाए। उसने यह भी देखा कि राइफल के 6 चले हुए कारतूस चबूतरे पर पड़े हुए थे, किंतु उसने उनको इसलिए नहीं छुआ क्योंकि वह मामले का अन्वेषण अधिकारी नहीं था। अभियुक्त किरण पाल उर्फ किशन पाल और दामोदर पाल को लाठियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनकी लाठियां कब्जे में ली गई थी। इस प्रकार तीनों दोष सिद्ध अभियुक्त अपीलार्थियों अर्थात दयाशंकर, किरण पाल उर्फ किशन पाल और दामोदर पाल को घटना के तुरंत पश्चात घटना स्थल पर गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से प्रथम अभियुक्त को राइफल और मैगजीन के साथ, जिसमें 6 जिंदा कारतूस थे, और दूसरे और तीसरे को लाठियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्राक्षेपिकी विज्ञान बोदल राय अभिसाक्ष्य 9 का परिसाक्ष्य भी अभियुक्त दयाशंकर के विरुद्ध अभियोजन के इस पक्ष कथन का समर्थन करता है कि उसने गोलियां चलाने में, मोहम्मद नबी की हत्या करने में और इक़्तिदार उल्ला खां तथा नूर जहां को क्षति पहुंचाने में अपनी राइफल का प्रयोग किया था। प्राक्षेपिकी विज्ञान ने अभियुक्त दयाशंकर के कब्जे से बरामद राइफल प्रदर्श 10 की परीक्षा की थी। उसने यह पाया था कि राइफल में सीसा नाइट्रेट के कण और बदबूदार पदार्थ में नाइट्रेट मौजूद था। उसने राइफल को साफ करने के पश्चात 3 ताज़ा कारतूस चलाकर देखे थे और उनकी उन 6 कारतूसों के खाली खोखों की पिनों से तुलना की थी, जो अन्वेषण अधिकारी ने घटना स्थल से बरामद किए थे और जिन्हें उसने मोहरबंद पुलंदा बंडल में भेजा था। उसने तुलना करने पर यह पाया कि मोहरबंद लिफाफे में उसे भेजे गए ये खाली कारतूस उक्त राइफल से चलाए गए थे।
दोष सिद्ध अभियुक्त अपीलार्थियों अर्थात दया शंकर, किरणपाल उर्फ किशनपाल और दामोदर पाल के विरुद्ध उक्त प्रबल साक्ष्य को देखते हुए अपराध में उनकी सहभागिता के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। तथ्यतः उनकी सहभागिता पूर्णतया साबित हो गई है। इसके साथ ही साथ हेतु यद्यपि मामले में साक्ष्य नहीं है, विशिष्ट अपराध में उनकी सहभागिता के संबंध में न्यायिक विवेक की तुष्टि करता है। वर्तमान मामले में दयाशंकर, किरणपाल उर्फ किशनपाल और दामोदर पाल के पास इख्तियार उल्ला खां के विरुद्ध प्रबल हेतु था। यह एक स्वीकृत तथ्य है। स्टॉप।